गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था और सेकंड चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट मीन्स फ्लो ऑफ इनकम and flow of goods and services among the different sectors of the economy. इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में फ्लो ऑफ इनकम, आय का प्रवाह या वस्तु सेवाओं के प्रवाह को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है फेस ऑफ प्रोडक्शन, फेस ऑफ इनकम जनरेशन, फेस ऑफ एक्सपेंडिचर। मैं क्लियर करता हूँ वन बाय वन। फेस ऑफ प्रोडक्शन, फेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गुड्स का प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम जनरेट होती है। जब फैक्टर्स ऑफ इनकम की लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की इनकम जनरेट होती है तो वो अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर कर देते हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज पर, और ये रेगुलर चलने वाला एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ये फ्लो रियल फ्लो भी कह सकते हैं इसे और मनी फ्लो भी कह सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जहाँ रियल वर्ड आ जाए, जहाँ इकोनॉमिक्स में रियल वर्ड आ जाए मीन्स वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, वहाँ मनी की बात नहीं की जा रही। अब आपसे मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन पूछ लिया, व्हाट इज मीनिंग पूछ लिया, व्हाट इज बाय रियल फ्लो। ये तो आपको पता है फ्लो मीन्स की फ्लो अमॉन्ग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब किसका फ्लो? रियल मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का। इट मीन्स इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among the different sectors of the economy, among the different sectors of the economy। क्लियर? ये तो पता था। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among the different sectors of the economy is called the real flow। मनी फ्लो इसी प्रकार से मनी फ्लो मीन्स इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। आगे आप अपने आप कर लोगे, फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर्स ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, उत्पादन के साधन का मालिक होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम इनपुट्स भी बोल देते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, हमने फर्स्ट नंबर पे हाउस होल्ड सेक्टर को क्यों रखा? क्योंकि पहले परिवार आता है, हाउस होल्ड, तब जाकर के बाकी चीजें सब स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और फिर क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को आप ऐसे जो है वो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम पे भी आप समझ सकते हो, जिस तरीके से बैंक होता है फाइनेंशियल सेक्टर हो गया आपका। ऑल सेविंग्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर्स हो गया, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर किसी, सारी सेविंग्स कहाँ होती है, बाय द हाउस होल्ड एंड फर्म्स गो टू द फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। हम अपनी सेविंग्स को कहाँ, बैंक में जमा कराते हैं, और बैंक देन क्या करता है, बैंक फाइनेंशियल सेक्टर लैंडिंग द लोन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, हायर करके, किस चीज को हायर करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके। किन गुड्स का प्रोडक्शन करता है, फॉर कलेक्टिव कंजप्शन के लिए। मैंने आपको जब कंजप्शन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने एक कलेक्टिव कंजप्शन में बताया था, उसमें बताया था कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, मैंने आप ठीक। तो कलेक्टिव एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, जैसे हम रोड्स का जो रोड्स की यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं, डैम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा हम क्या कर रहे हैं, ये हम कलेक्टिव कंजप्शन कहलाई जाती है। क्या है ये, कलेक्टिव कंजप्शन है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्षेत्र, इट इज एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अदर कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर सारे सेक्टर। इससे पहले हम करने से पहले एक चीज जो समझ लें, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों इक्वल होते हैं। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितना आपने प्रोडक्शन किया ना आपको इनकम देनी होगी लेबर को जो आपने हायर किया, और जो इनकम होती है लोग क्या करते हैं, उसे खर्च करते हैं। अब एक्सपेंडिचर आप सोच रहे होंगे नहीं हम तो सेविंग करते हैं, कुछ सारी हम खर्च नहीं करते। नहीं, आप सारी इनकम खर्च करते हैं, प्रूव करते हैं। एक्सपेंडिचर टू टाइप्स का होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर टू टाइप का होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 1000 रुपीज हुई। अब 1000 रुपीज में मान लीजिए एमपीसी मार्जिन प्रोपोज टू कंज्यूम 0.7 है। मींस आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति यह है कि आप अपनी इनकम का 70% कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर देते हो। मींस आपने 700 रुपीज यहां खर्च कर दिए, और आप कहते हो जी हमारी इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने इतना कर दिया, बाकी के 300 हमने सेविंग कर ली। कोई बात नहीं, मैं भी कह रहा हूं कि आपने सेविंग की, नो डाउट। आपकी सेविंग करते जाते हो, सेविंग कर जाते हो, एक दिन इस अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख हो जाता है। फिर क्या करते हो आप उसे, बताइए। आप उन 3 लाख सोचने के बाद में आप उस 3 लाख को आप खर्च करते हो। कहोगे या तो प्लॉट लेने हमको, या कोई मशीन लेने हमको, या हम कार लेने हम। तो आपने क्या किया, वो खर्च किया, और खर्च किया आपने उस ऐसी स्थिति पर खर्च किया जिससे आप और पैसा अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपकी जरूरत की चीजें पूरा करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो आपकी इनकम से कंप्लीट हो रहा है। आप अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए आप उस सेविंग को क्या कर देते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाती है वो आपकी सेविंग। इसलिए आपने देखा होगा जिसकी सेविंग ज्यादा होती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी उसका ज्यादा होता है। सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होता है। और सेविंग क्या होती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च हो जाती है। इसलिए जो एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स का होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये होगी आपकी 1000 रुपीज सारी किसमें हो गई, आपकी वो आपकी एक्सपेंडिचर में हो गई। कुछ तो आपकी हो गई कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, कुछ हो गई आपकी
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, और 700 प्लस 300 ये आपकी इनकम थी टोटल। तो टोटल इनकम आपकी किसके इक्वल होगी? टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। आपकी इनकम 1000 रुपीज है। क्यों 1000 रुपीज है? क्योंकि आपको क्या किया, आपने 10 गुड्स का प्रोडक्शन किया, इसलिए आपकी 1000 रुपीज आपकी इनकम हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप प्रोडक्शन 15 गुड्स का कर देते हो तो आपकी इनकम कितनी होगी? 1500, और आपका एक्सपेंडिचर भी कितना कर दिया आपने? 1500 का। तो समझ में आ गया? तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, प्रोडक्शन और इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक। अब यदि मान ले, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं तो सही रहेगा। ये सारा इक्वल होता है। अगर कहीं आपका इक्वल नहीं आ रहा है आंसर, या मान लो इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये है इकोनॉमी में कहीं से कहीं ना कहीं, जैसे अभी मैंने आप बताया प्रोडक्शन, इनकम का एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। ये आपका मान लीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस तरीके से चलता है। फ्लो होता तो फ्लो प्रवाह में बहता है, ये इस तरीके से चल रहा है। और मैंने कहा कि ये इनकम और ये सब बराबर होती है। एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, प्रोडक्शन होकर के आपकी इनकम हुई, इनकम होकर के एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर के फिर इस तरीके से प्रोडक्शन फ्लो चलता है। बट आपका क्या होता है, कई बार इस फ्लो में लीकेजेस हो जाती है। लीकेजेस अब लीकेजेस किस टाइप से इकोनॉमी में लीकेजेस होगी? ये होगी लीकेजेस सेविंग के रूप में। अगर आप सेविंग ज़्यादा कर लोगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, वो आइडियल सेविंग कहलाएगी। वो सेविंग कैसी कहलाएगी बेटा? आइडियल सेविंग कहलाएगी। अगर आपने मान लो अपने पास पैसा रखा हुआ है, बैंक में पैसा रखा हो, उससे कहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करते, कहीं भी एक्सपेंडिचर नहीं करते, तो दिस टाइप ऑफ सेविंग इज कॉल्ड द आइडियल सेविंग। निष्क्रिय बचत है, उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट सेविंग है आपका, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट। आपने इंपोर्ट किया, विदेशों से कोई चीज गुड्स को परचेज किया, तो हमारे आपने क्या कर दिया? इस इकोनॉमी में से पैसा निकाल करके दूसरी इकोनॉमी में डाल दिया, लीकेज हो गया। तीसरा क्या है? टैक्स। आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, सीधी सी बात है, टैक्स दे दिया उसने, आपने किसी को गुड्स थोड़ी परचेज की, वन साइडेड थी, आपने टैक्स दे दिया, आपको कोई और। तो ये आप जब आपकी इनकम में से टैक्स ज्यादा जाएगा तो आपके पास जो खर्च करने योग्य आय है, खर्च करने की इनकम में वो कम बचेगी तो इकोनॉमिक फ्लो में वो हो जाएगा। ये लीकेजेस है, इसे बोलते हैं लीकेजेस। रिसाव शुद्ध हिंदी में। अब इस लीकेजेस को सही करने के लिए क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है इकोनॉमी में। और उस इंजेक्शन में दवाइयां कौन कौन सी डाली जाती हैं? उस इंजेक्शन में दवाइयां डाली जाती हैं, कैसे करोगे? इस इंजेक्शन में दवाई डाली जाएगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की और प्लस इसमें एक्सपोर्ट की। क्यों? एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन, इनकम ऑफ द अनदर पर्सन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना आप ज्यादा बिस्किट खरीदोगे, जितना ज्यादा आप दुकान से सामान खरीदोगे, दुकान वाले की इनकम उतनी ज्यादा होगी। और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, अपना आप मनी फ्लो इकोनॉमी बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे, कंपनी ज्यादा लगेंगी, कैपिटल गुड्स ज्यादा बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा लोगों को तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट दूसरे देशों में वस्तुएं ज्यादा बेचेंगे तो हमें क्या होगा? दूसरे देशों से पैसा हमें ज्यादा मिलेगा, हमारे पास इकोनॉमी में पैसा आएगा, और उससे क्या होगा? उस पैसे को हम खर्च करेंगे तो मनी फ्लो इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये होता है। जब कई बार हमारा प्रोडक्शन, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर ये अनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता मीन्स लीकेजेस हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए इकोनॉमी में, सेविंग्स के रूप में, इंपोर्ट के रूप में, टैक्स के रूप में, देन फिर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एंड एक्सपोर्ट का। तो इस तरीके से तो ध्यान रखना, इकोनॉमी में कभी भी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में यदि गुड्स का सर्विसेज का फ्लो होगा तो वो हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने 500 गुड्स का प्रोडक्शन किया है बट वो हाउस होल्ड सेक्टर तक केवल कितनी पहुंची? 300, 200 कहाँ गई? नो, ऐसा पॉसिबल कहीं नहीं हो सकता। 500 प्रोडक्शन किया तो 500 गुड्स ही वहां पहुंचेंगे। तो इकोनॉमी फ्लो हमेशा बराबर रहता है, बराबर इस कारण से रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कल आपको अब सिंपल चीजें रह गई हैं कि किस तरीके से दोनों में इनका आपस में प्रोडक्शन उसमें होता है, हाउस होल्ड सेक्टर्स में और प्रोड्यूस सेक्टर में किस तरीके से फ्लो होता है। तो 2-3 चीजें थी, एक तो रियल फ्लो और मनी फ्लो, हाउ टू प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल टू ईच अदर,
What is the role of household sector? What is the role of producer sector? What is the role of financial sector? What is the role of government sector? And what is the role of rest of the world sector? This next point था हमारा लीकेजेस एंड इंजेक्शन का. दिस इज द लीकेजेस. इकोनॉमी में फ्लो होता है तो कई बार लीकेज हो जाती है. ठीक है, जैसे आपका टायर पंचर होता है तो उसके रीज़न होते हैं कि उसमें कोई कील लगी है, कांटा लग गया है, तो इस तरीके से इकोनॉमी में कोई लीकेज हो जाती है तो उसके रीज़न है. सेविंग हो सकती है, इंपोर्ट हो सकती है, टैक्स हो जाता है. तो उसको हम ठीक करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द्वारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट के द्वारा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा. बाकी कंसेप्ट को हम कल करेंगे. थैंक यू.